हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप फंडामेंटल फाइनेंस में भी स्टडी करते हैं और इसके बाद आप इस चैप्टर को और इसके कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट स्टेजेस पर फाइनेंस में स्टडी करते रहेंगे। जब भी आप फाइनेंस के किसी भी टॉपिक को स्टडी कर रहे होंगे उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आ, ये चैप्टर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो वेन एवर यू आर taking interest in time value of money, keep it in mind that this topic will remain with you all over whenever you are studying finance. तो मेरी जनरल सजेशन होगी कि व्हेन यू आर स्टडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आप इसको एज ए चैप्टर समझकर स्टडी ना करें, बल्कि आप इसको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस चैप्टर पे अटेंशन दें। और जब भी आपको ज़रूरत हो कि आप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हो तो जो फर्स्ट रिवीजन का कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं इसे डिफरेंट चंक्स के अंदर डिवाइड करूंगा ताकि आपको एक फ्लो के अंदर जो है वो आइटम्स इसके मिल जाएं और आप उसको टाइम टू टाइम जो है वो रिपीट भी कर सकते हैं। Right now the objective of this lecture is just to give you a basic idea of how to calculate future value. Remember that whatever information is given in question, if you are interested to find out any value, you need to understand the basic symbols. Basic symbol means आपको उसने डिपॉजिट की फॉर्म में दिया हुआ हो, क्वेश्चन लोन की शक्ल के अंदर हो, या क्वेश्चन आपसे इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर रहा हो, जो फंडामेंटल सिंबल्स हैं वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर ये फंडामेंटल सिंबल्स आपको क्लियर होंगे तो फिर आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। मैं इस चैप्टर को एक्सेल पर इसलिए रख रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपका जो मेजर वर्क है वो स्प्रेडशीट पे ही होता है। तो ये बेहतर है कि आप इस चैप्टर को स्प्रेडशीट पे ही कवर करें और जब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे सो नेचुरली यू कैन आल्सो अप्लाई वेरियस फार्मूलाज and to calculate manually all the values. So the basic symbols that we will use, PV stands for present value. Present value फाइनेंस की टर्म में हम यूज करते हैं, मार्केट के अंदर नेचुरली प्रेजेंट वैल्यू की टर्म यूज में नहीं आती, मार्केट के अंदर इसकी डिफरेंट टर्म्स यूज में आती है। लेटर लेक्चर्स के अंदर मैं उसको भी कवर करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब वो पीवी की सिंबल को यूज कर रहा है इसका मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा है। In a similar way, we are using term future value. So FV will be used for future value, means any amount that you are expecting to get in future. Future वन डे भी हो सकता है, वन मंथ भी हो सकता है, वन ईयर भी हो सकता है, 5 years भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग व्हाट इज द टाइम स्केल गिवन इन योर क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए स्टूडेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज में आते हैं। राइट नाउ मैं इसमें से एक सिंबल यूज कर रहा हूँ, ये भी मैं लेटर स्टेज के ऊपर इसको कवर कराऊंगा कि इसके और सिंबल्स किस तरह से यूज में आते हैं। आर को यूज कर रहा हूँ राइट नाउ फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन यूज कर रहा हूँ फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कहता है व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2000 इन्वेस्टेड टुडे इफ इट अर्न्स 10% इंटरेस्ट फॉर 1 year। तो मैंने इसको एक जस्ट लाइक एक सिंपल मॉडल की फॉर्म के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अगर वो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो आपने इसमें जो अमाउंट गिवन है 2000 का, इसकी थीम को समझना है कि दिस 2000 शुड बी टेकन एज प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। मीन्स जो अमाउंट गिवन है आपने डिसाइड करना है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है इधर इट शुड बी टेकन एज प्रेजेंट वैल्यू और दिस इंफॉर्मेशन शुड बी टेकन एज फ्यूचर वैल्यू। तो जैसा आप इस वक्त क्वेश्चन में देख रहे हैं कि वो कह रहा है व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2000 इन्वेस्टेड टुडे, इसका मतलब ये 2000 आपने अभी इन्वेस्ट किया। तो चूंकि आपने इसको अभी इन्वेस्ट किया है तो वी विल टेक इट एज प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में वी कैन राइट दिस अमाउंट ऑफ 2000, रेट एज गिवन इन द क्वेश्चन 10%। सो अगर बेसिक आपकी फाइनेंस क्लियर हो तो आप इसको 10% की जगह फ्रैक्शन के अंदर 0.1 लिख सकते। और जो थर्ड इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स में आपके पास इस वक्त जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो 1 year की आ रही है।
तो आप इसमें 1 लिख लें। फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जब आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं तो आप पहले फंक्शंस में जाएंगे और फंक्शंस में जाकर आपने इससे फाइनेंशियल को डिमांड करना है। जब आप फाइनेंशियल में जाएंगे तो आपने चूंकि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप एफ पर आ जाएं और यहां से आप फ्यूचर वैल्यू डिमांड कर लें। अब इसके बहुत से डिफरेंट रोज आ रहे हैं, तो जो सबसे इजी वर्क है वो ये कि आप इन तमाम रोज को विद द रेफरेंस ऑफ सेल ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट रो है उसमें देखें रेट मांग रहे हैं, तो रेट जो है वो आपके पास 0.1 है, तो आप यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस ले लें। आप क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस यहाँ आ जाएगा। मेक श्योर करने के लिए आप देख लेंगे तो यहाँ बता देगा कि ओके यू आर टेकिंग दिस 0.1 एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड आपको चाहिए नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप इस सेल का रेफरेंस ले लें, ये आ जाएगा। पीएमटी को आप खाली छोड़ दें और प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आपने ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास 2000 की, ये आप प्लेस कर दें। तो दोबारा एक नजर देख लें, रेट में आपने रेट मेंशन कर दिया, नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर आपने 1 मेंशन कर दिया और आपने पीएमटी को अभी आपने ब्लैंक छोड़ देना है बिकॉज पीएमटी का काम आपके पास नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जो आपके पास अमाउंट था वो आपने मेंशन कर दिया, टाइप को भी आपने ब्लैंक छोड़ देना। वंस यू फिल ऑल दीज इंफॉर्मेशन आप ओके प्रेस कर दीजिए तो आपके पास यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 2200। स्टूडेंट मैं इसको इस फॉर्म के अंदर इसलिए करा रहा हूँ कि इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर इसका मॉडल डेवलप कर लेते हैं तो फिर आप इस 2000 के अमाउंट को अगर चेंज करते हैं, लेट्स से कि यू हैव टू कीप इट एज 5000, तो ये ऑटोमेटिक आपको आंसर चेंज कर के दे देगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि रेट 0.1 10% ना हो बल्कि द रेट इज टेकन एज 0.12 और 12%, so this will again change the amount. In a similar way, if you want कि नंबर ऑफ इयर्स 1 नहीं है बल्कि नंबर ऑफ इयर्स 3 है, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो यू विल गेट अनदर आंसर। सो नाउ इफ यू चेक दिस इंफॉर्मेशन कि अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू में 5000 का अमाउंट रखूं, रेट में मैं 12% कर दूं, नंबर ऑफ इयर्स 3 कर दूं, तो इसका मतलब आफ्टर 3 इयर्स आई विल बी एबल टू गेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ 7000। तो रादर देन चेंजिंग इट मैं वापस आ रहा हूँ अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन पर जो कि क्वेश्चन में इस वक्त गिवन थी। तो अगर आपने जो डेटा इस वक्त क्वेश्चन में लिया हुआ है, अगर आप उसी डेटा को फिल करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 2200। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट कि अगर मैं इस अमाउंट को, इस रेट को और नंबर ऑफ इयर्स को चेंज करना चाहूँ तो मैं अगर अपने इनपुट को चेंज कर दूंगा तो जहां मैंने आउटपुट में फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है जिसको मैंने कलर चेंज करके दिया है, तो मेरे पास ऑटोमेटिक आंसर्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सर आपको क्वेश्चन देते हैं जिसमें वो 2000 नहीं दे रहे बल्कि आपको 5000 का अमाउंट दे रहे हैं, तो आप यहाँ 5000 लिख दें। रेट सर ने अगर आपको 20% दिया तो यहाँ आप 20% का 0.2 कर दें। ईयर्स अगर उन्होंने 2 मांगे तो आप यहाँ 2 कर दें एंड यू विल गेट अ न्यू आंसर। आई होप कि आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएगा। थैंक यू।